बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सूअम की किताब तफ़सीरुल कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाहु ताला। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सूरतुल मुमिनीन, सूरह मुमिनून पढ़ रहे थे हम। देखिए उसमें तो देखिए सूरह मुमिनून यानी ईमान लाने वाले, ईमान लाने वाले। सूरतुल मुमिनून के क्या माना है कि ईमान लाने वाले। तो देखिए ईमान वालों की इसमें सिफ़ात बयान की जा रही है। सूरह मुमिनून में 11 आयतें ऐसी हैं जिनमें ईमान लाने वालों की सिफ़ात बयान की जा रही है। तो देखिए ईमान लाने वालों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और अपना रहबर मान लिया और इस तरीक़े ज़िंदगी की पैरवी पर राज़ी हो गए जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। कहते कि ईमान के लग़वी माना क्या है, तस्दीक़ करना, किसी बात को सच्चा मानना। यानी जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हमें जो हकीकतें बताते हैं, जो हमारी इदराक व फ़हम से मावरा की बातें हैं, तो उन्हें जो है हम उनके एतमाद और उनके एतबार से उनके एतबार को सच्चा मानकर उनकी तस्दीक़ करना, उनको सच्चा मानना। तो देखिए ईमान वालों से मुराद कौन लोग हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर मान लिया, यानी उनकी तस्दीक़ की। और देखिए हमने आयत नंबर 1 में क्या पढ़ा था, क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। क्या है, यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने, यकीनन ईमान वालों ने फ़लाह पाई है। तो देखिए फ़लाह यानी कामयाबी, खुशहाली, ये क्या है, लफ्ज़ खुसरान की ज़िद है। देखिए ईमान वालों ने, जिन लोगों ने फ़लाह पाई है, इनमें उनकी सिफ़ात जो है बयान की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले सिफ़त हमने क्या पढ़े थे, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी जिन्होंने फ़लाह पाई है तो उनमें उनकी पहली सिफ़त क्या होती है, यानी ईमान वालों की पहली सिफ़त क्या है कि वो लोग जो हैं अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू इख्तियार करने वाले हैं। ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, क्या है, दूसरी सिफ़त बयान की गई है। वल्लज़ीना यानी ईमान वाले वो हैं जो यकीनन फ़लाह पाई है ईमान वालों ने। तो देखिए ईमान वाले कौन हैं, ईमान वाले पहली सिफ़त क्या बताई गई कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। दूसरी सिफ़त ये कि वो लोग जो लघु बातों से, लघु चीज़ों से मुअरिज़ून, एराज़ करने वाले हैं, लघु चीज़ों से एराज़ करने वाले हैं। क्या है, और वो लोग जो लग़वियात से एहतराज़ करने वाले हैं, लग़वियात से एहतराज़ करने वाले हैं, लग़वियात से मुड़ने वाले हैं, उन पर ध्यान नहीं देने वाले हैं, लग़वियात से दूर रहने वाले हैं। मुअरिज़ून यानी दूर रहने वाले हैं, लग़वियात से क्या है, दूर रहते हैं। तो देखिए हमने देखे थे कि लग़व जो है हर उस बात को कहते हैं, हर उस काम को कहते हैं जो फजूल हो, लायानी हो, ला हासिल हो और जिन बातों या कामों का कोई फ़ायदा ना हो, जिससे क्या है कोई मुफीद नतीजा बरामद ना हो, जिनकी कोई हकीकी ज़रूरत ना हो, जिनसे कोई अच्छा मकसद हासिल ना हो, वो सब क्या है, लग़वियात हैं। और देखिए ये जो है ये चीज़ जिसे इस मुख्तसर से फ़िक्रे में बयान किया गया है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून,
यानी ईमान वाले वो हैं जो लग़वियात से एहतिराज़ करने वाले हैं, दूर रहने वाले हैं, उन पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो देखिए ये मुख्तसर से फ़िक्रे में बयान किया गया है। दरअसल मोमिन की जो है एक अहम तरीन सिफ़त है, यानी मोमिन जो होगा उसके अंदर ये सिफ़त ज़रूर ज़रूर पाई जाती होंगी, क्योंकि ईमान वालों में ये सिफ़त पाया जाना लाजिम है, ज़रूरी है। ईमान वालों की एक अहम तरीन सिफ़त है। तो देखिए मोमिन जो है वो होता है, मोमिन शख्स वो होता है जिसे हर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहता है। वो समझता है कि दुनिया जो है दरअसल एक इम्तिहान गाह है, और जिस लिए क्या है, दुनिया क्या है, एक दरअसल इम्तिहान गाह है, और जिस चीज़ को ज़िंदगी और उम्र और वक्त के मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है वो दर हकीकत एक क्या है, नपे तुली मुद्दत है, यानी बहुत कम मुद्दत है, बहुत ही मुख्तसर सी मुद्दत है। क्या है, जिस चीज़ को ज़िंदगी, उम्र, वक्त के इन मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है वो दर हकीकत क्या है, एक नपी तुली मुद्दत है, यानी नापा तोला हुआ वक्त है, वक्फ़ा है, बहुत ही कम मुद्दत है। ये मुख्तसर सी मुद्दत है जो कि गुज़र जाने वाला है। ईमान वाले हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखते हैं, यानी वो समझते हैं, उन्हें हर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहता है। वो समझते हैं कि दुनिया जो है दरअसल इम्तिहान गाह है, और जिस चीज़ को हम उम्र, वक्त, ज़िंदगी के नामों से याद करते हैं वो क्या है, एक नपी तुली मुद्दत है, और जो इसे इम्तिहान के लिए दी गई है, ये मुद्दत, ये ज़िंदगी, ये वक्त, ये उम्र, ये सब क्या है कि इम्तिहान के लिए हमें दी गई है। एक नपी तुली मुद्दत है जो हमें एक इम्तिहान के लिए दी गई है। तो देखिए ये एहसास उसको बिल्कुल क्या है, उस तालिब इल्म की तरह संजीदा और मशगूल और मुनहमिक बना देता है। यह एहसास क्या है कि हमें जो है ये दुनिया जो है दरअसल एक इम्तिहान गाह है, और हमें ये जो है वक्त बहुत ही कम मुद्दत है, तो ये उम्र, हमें ये जो वक्त दिया गया है ये एक इम्तिहान के लिए दिया गया है। तो ये एहसास जो है उसको बिल्कुल उस तालिब इल्म की तरह संजीदा और मशगूल बना देता है, मुनहमिक बना देता है, जो इम्तिहान के कमरे में बैठा अपना पर्चा हल कर रहा हो। यानी उस तालिब इल्म की तरह वो क्या है, उसे संजीदा और मशगूल बना देता है। किस तालिब इल्म की तरह, जो एक कमरे में बैठे अपना इम्तिहान का पर्चा हल कर रहा हो। तो देखिए जिस तरह इस तालिब इल्म को यह एहसास होता है कि इम्तिहान के ये चंद घंटे उसके लिए आइंदा ज़िंदगी के फ़ैसला कुन होंगे, क्या है, उसे ये सोच उसके हमेशा रहता है, ये बात उसे हमेशा याद रहती है कि जो है ये इम्तिहान के ये चंद घंटे जो है आइंदा ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कुन है, और इस एहसास की वजह से वो उन घंटों का एक एक लम्हा अपने पर्चे को सही तरीक़े से हल करने की कोशिश में सर्फ कर डालना चाहता है, और उसका कोई सेकंड फजूल ज़ाय करने के लिए आमादा नहीं होता। ठीक उसी तरह मोमिन भी क्या है, दुनिया की इस ज़िंदगी को उन्हीं कामों में सर्फ करता है जो अंजाम कार के लिहाज से मुफीद हो, यानी आखिरत के लिहाज से क्या हो, मुफीद हो, फ़ायदा मंद हो। बेकार में वो अपना वक्त ज़ाय नहीं करता, क्योंकि वो भी एक इम्तिहान की तरह ये ज़िंदगी है, हमें भी इसका नतीजा जो है आखिरत में मिलने वाला है। तो देखिए हत्ता कि वो तफरीहात और खेलों में से भी उन चीज़ों का इंतखाब करता है जो महज तज़ीए वक्त ना हो, बल्कि किसी बेहतर मकसद के लिए उसे तैयार करने वाली हो। क्या है, वो तफरीहात और खेलों में से भी क्या है, उन्हीं चीज़ों को चुनता है, उन्हीं चीज़ों का इंतखाब करता है जो वक्त ज़ाय करने के लिए ना हो, बल्कि किसी बेहतर मकसद के लिए उसे तैयार करने वाली हो। तो देखिए उसके नज़दीक जो है वक्त काटने की चीज़ नहीं होती, बल्कि इस्तेमाल करने की चीज़ होती है। उसके अलावा जो है मोमिन एक सलीमुत्तबा, पाकीज़ा मिजाज, खुश ज़ौक़ इंसान होता है। बेहुदियों से इसकी तबीयत को किसी किस्म का लगाव नहीं होता। क्या है, बेहुदियों से उसकी तबीयत को किसी किस्म का लगाव नहीं होता। वो मुफीद बातें कर सकता है मगर फजूल गप्पे नहीं हाँक सकता।
क्या है, एक मोमिन जो है कभी अपने वक्त को बेहुदगियों से, क्या है, उसकी तबीयत को किसी किस्म का लगाव नहीं होता। वो मुफीद बातें कर सकता है मगर फजूल में कोई बात नहीं कर सकता। वो क्या है, वो मिज़ाह और लतीफ़ मजाक की हद तक जा सकता है मगर ठिठ्ठेबाजियाँ नहीं कर सकता। गंदा मजाक और मस्खरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तफरीही गुफ्तगुओं को अपना मशगला नहीं बना सकता। उसके लिए तो क्या है, वो सोसाइटी एक मुस्तकिल अज़ाब होती है जिसमें कान किसी भी वक्त गालियों से, ग़ीबतों से और तहमतों से और झूठी बातों से, गंदे कानों और फहश गुफ्तगुओं से महफूज ना हो। उसको अल्लाह ताला जिस जन्नत की उम्मीद दिलाता है उसकी नेमतों में से एक नेमत ये भी बयान करता है कि ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, वहाँ तो कोई लघु बात ना सुनेगा। ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया यानी वहाँ पर तो कोई लघु बात नहीं सुनेगा। लघु चीज़ों से एहतराज़ करने वाले को ये जन्नत फिरदौस मिलेंगी, क्योंकि देखिए इसमें फ़लाह, जिन ईमान लाने वालों ने फ़लाह पाई है उनका नतीजा क्या होगा, उनको क्या रिज़ल्ट मिलेगा कि वो लोग जो है फिरदौस में दाखिल किए जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस उनका मकाम होगा। तो उनकी पहली सिफत क्या है कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो लघु बातों से एहतराज़ करने वाले हैं, लघु चीज़ों से दूर रहने वाले हैं, लग़वियात से दूर रहने वाले हैं। उसके बाद में देखिए वल्लज़ीन, तीसरी सिफत क्या बयान की गई, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तीसरी सिफत ईमान वालों की क्या बताई गई, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तो देखिए तीसरी चीज़ क्या है, और जो ज़कात अदा करते रहने वाले हैं। क्या है, ज़कात अदा करते रहने वाले हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, यानी देखिए फ़लाह पाई है उन ईमान वालों ने। वल्लज़ीना, वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो लोग जो लग़वियात से एहतराज़ करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो क्या है, लिज़्ज़काति, ज़कात के फ़ाइलून अदा करने वाले हैं, ज़कात के अदा करने वाले हैं। और वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। फ़ाइलून यानी करने वाले हैं, ज़कात के तरीक़ों पर आमिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं। तो देखिए क़द अफ़लहल मुमिनून, ये तहक़ीक़ के फ़लाह पाई है उन ईमान वालों ने। उनमें सबसे पहली सिफ़त क्या बयान की गई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो अपनी नमाज़ों को खुशू के साथ अदा करने वाले हैं, अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और क्या है, वो लोग जो लग़वियात से एहतराज़ करने वाले हैं। तीसरी सिफ़त क्या बयान की गई, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात के अदा करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। तो देखिए वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तो देखिए नमाज के बाद जो है दीन का दूसरा सुतून क्या है, ज़कात। जैसा कि हम इस किताब में वज़ाहत से पढ़ चुके हैं कि ज़कात जो है नमाज के बाद दीन का दूसरा सुतून जो है ज़कात है। देखिए सूरह मरियम और सूरह अंबिया में बयान किया गया है ज़कात के मुताल्लिक़, काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। क्या है, वो अपने लोगों को नमाज और ज़कात की तालीम देता था। तो देखिए ज़कात की जो है क़ानूनी शक्ल हर दीन में कुछ मुख्तलिफ रही है। हर दीन में देखिए ज़कात जो है, हर दीन में क्या है, ज़कात फ़र्ज़ रहा है, लेकिन उसकी सूरतें जो हैं मुख्तलिफ यानी अलग अलग रही हों। लेकिन इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की ताबीर के लिए ये एक जामे और मारूफ़ लफ्ज़ है, और उसकी हैसियत दीन में नमाज के
नमाज और उसके मज़हर अव्वल की है। तो देखिए नमाज बंदे को खालिक से जोड़ती है और ज़कात बंदों के साथ मरबूत करती है। तो देखिए क्या है, नमाज जो है बंदों को खालिक से जोड़ती है और ज़कात बंदे को बंदों के साथ मरबूत करती है, जोड़ती है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, नमाज के बाद दूसरा सुतून दीन का जो है ज़कात है। तो पहली सिफ़त ईमान वालों की नमाज बताई गई कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। दूसरी सिफ़त क्या बयान की गई कि वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं। तो देखिए उसके बाद में वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो अपनी ज़कात अदा करने वाले। तो देखिए ज़कात जो है बंदों से मरबूत करती है, जोड़ती है, बंदों से रब्त करती है, और नमाज जो है बंदों को खालिक यानी अल्लाह ताला से जोड़ती है। तो देखिए हमारा आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। बक़िया हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।